सज्जनों, आज मैं आपको प्राणायाम के पहले 5 विधियां जो है वो बताना चाहता हूं। प्राणायाम करने से हमारे शरीर में सामान्य अवस्था से 10 गुना अधिक ऑक्सीजन जाती है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और अनेक रोगों का निदान भी हो जाता है। अनेक रोगों से भी शरीर की मुक्ति होती है। अनेक रोगों से शरीर मुक्त हो जाता है। तो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। इसमें हम लंबा सांस लेते हैं और लंबा सांस छोड़ते हैं। इसको 5 मिनट तक करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। ये पहला भस्त्रिका प्राणायाम है। इसके करने से हार्ट की कई समस्याएं हल हो जाती हैं। नंबर 2, कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम के करने से हमारे शरीर की बीपी की समस्या जो है वो हल हो जाती है। बीपी, हाई बीपी या लो बीपी जो है, इस रोग से मनुष्य का छुटकारा हो जाता है और उसका बीपी सामान्य रहता है। इसको इस प्रकार करते हैं। ये 1 सेकंड का एक सांस छोड़ना होता है झटके के साथ। इसको हम 15 मिनट तक कर सकते हैं, तभी इसका लाभ होता है। इसको इस प्रकार करते हैं। ये कपालभाति प्राणायाम है। इसको कम से कम 15 मिनट तक करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। नंबर 3, विलोम अनुलोम प्राणायाम। विलोम अनुलोम प्राणायाम करने से हमारी शरीर की नसों का व्यायाम होता है और इसकी शरीर की नस नाड़ियाँ ठीक ढंग से काम करने लगती हैं। इससे हमारे शरीर के सभी अंग जो हैं सामान्य ढंग से काम करने लगते हैं। इसको हम इस प्रकार से करते हैं। पहले दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद कर लेते हैं, बाएं नासिका से सांस लेते हैं, फिर बाएं नासिका को बंद करके दाएं नासिका से सांस छोड़ते हैं, फिर दाएं नासिका से सांस लेते हैं और बाएं नासिका से छोड़ते हैं। ये विलोम अनुलोम का ढंग है। इसको भी 15 मिनट तक करना चाहिए। इसके आगे नंबर 4 पर भ्रामरी प्राणायाम आता है। भ्रामरी इसलिए कहते हैं कि जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो जैसे भंवरा उड़ता है, उसकी आवाज़ होती है पंखों की, उसी प्रकार हमारे नाक से ऐसी ध्वनि निकलती है। इसमें मुंह को बंद करके, अपनी 2 उंगलियां माथे पर रखकर, आँखों को बंद करके, कानों को बंद करके, इसको ओम मुंह में ही बोला जाता है इस प्रकार। सज्जनों, इस प्राणायाम को करने से
हमारा स्ट्रेस दूर होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और किसी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, उद्गीत प्राणायाम। सज्जनों, इस प्राणायाम में हम मुंह को बंद करके नाक से सांस लेते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं पहले, फिर बाहर को छोड़ते हैं तो उसको ओम के साथ, ऐसी ध्वनि के साथ उसका उच्चारण करते हैं। इसको उद्गीत प्राणायाम कहा जाता है। जैसे सज्जनों, ये भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम कम से कम 5-5 बार अवश्य करने चाहिए।